प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को शनिवार को दिवाली का तोहफा दे दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को सरकार की ओर से राशन मुहैया कराया जाता है। योजना के विस्तार का ऐलान ऐसे समय में किया गया जब एक सप्ताह बाद दिवाली का त्योहार है। प्रधानमंत्री इस वक्त छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ्री राशन स्कीम को 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आक्रामक चुनावी अभियान के लिए कमर कस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कांकेर जिले में रैली की। वो एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो भानु प्रतापपुर, राजनांदगांव और बिरंगांव में रोड शो करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जैसे अन्य राज्यों में सबका विकास हो रहा है वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव संगठन को धार देने में जुट गए। जिलों का दौरा कर अखिलेश यादव सपा की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़ रही। 4 नवंबर को सपा प्रमुख योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंचे, जहां वो जनता के सामने दहाड़ते हुए नजर आए। गोरखपुर में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ पीडीए का राग अलापा। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी पर खूब तंज कसा। सीएम के योगा से लेकर फिल्म देखने पर तंज कसते हुए अखिलेश नजर आए। वहीं गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद अखिलेश ने लखनऊ में सोनीलाल पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। वाराणसी की सिंगर से रेप के मामले में भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद बाहुबली नेता विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुना दी। साथ ही उन पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने एक दिन पहले शुक्रवार को विजय मिश्रा को मामले में दोषी करार दिया था। सजा के लिए शनिवार का दिन तय किया गया था, जहां उन्हें 15 साल की सजा सुनाई गई। माफिया अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानी लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्की गई। कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। यह आदेश पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट से पारित किया गया। अतीक की कुर्की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12,42,69,000 रुपए है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई, जिसे अब कुर्क किया गया है।